नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष आदित्य। दोस्तों, आप देख रहे होंगे इस समय बहुत ही बुरा समय चल रहा है और किसी ने भी ये अंदाज नहीं लगाया था कि कोरोना का ये दूसरा लहर इतना भयानक होकर फिर से वापस आएगा और ये 2021 में इस तरीके से तबाही मचाएगा। बहुत से ज्योतिषों ने भविष्यवाणियां की थी, अलग अलग बातें बताई, अलग अलग तर्क रखे, अलग अलग लोगों का मत था कि 2021 शायद 2020 से बेहतर साबित हो। परंतु जो अभी तक की स्थिति है दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि ईश्वर की इच्छा और प्रभु की लीला के आगे ज्योतिषों की भी भविष्यवाणियां फेल हो गई। पहला जो लहर था उसकी समाप्ति की जो भविष्यवाणी थी वो तो सही साबित हुई, परंतु ये जो दूसरा लहर आया है, जो पहले लहर से भी ज्यादा तीव्र और तेज आया है, अब इसका क्या होगा, ये प्रश्न उठ रहा है। देखिए ज्योतिष मित्रों, एक शोध का विषय है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, ना ही मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति हूं। ज्योतिष एक गणित है, एक ज्ञान है। मैं पहले भी यही कहता आया हूं, एक कैलकुलेशन है और वो शोध का विषय है और हम लोग एक शोध ही इस पर कर सकते हैं और उस शोध के आधार पर ये बता सकते हैं कि आज की जो स्थिति है वो कब तक बनी रहेगी और आने वाले टाइम में कब हमें राहत मिलेगी और मिलना शुरू हो जाएगी, और जो अभी स्थिति है वो क्यों है, इस बारे में केवल मैं आपको बताऊंगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, मगर हाँ, ये स्थितियां क्यों बनी ज्योतिष के आधार पर और अब इन स्थितियों से राहत हम लोगों को कब तक मिलेगी, इस बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको थोड़ा सा प्रकाश देने जा रहा हूं। परंतु मैं आपसे यही कहूंगा मित्रों कि कोई भी बुरा समय हो और बुरे से बुरा वक्त हो, समय तो आता है और कट जाता है, बीत जाता है। हम लोगों ने ना जाने कितना समय बिताया अपने जीवन में, कितने दुख देखे, कितनी आपदाएं देखी, कितनी परेशानियां देखी, कितने सुनामी आए, कितने भूकंप आए, आए और चले गए। इसी प्रकार ये महामारी भी आई है, कल को चली जाएगी, परंतु सुरक्षा आपके हाथ है। आपको अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है इस वीडियो में कि आप कैसे अपनी सुरक्षा करें। आप स्वयं ज्ञानी हैं, स्वयं जानकार हैं। आप अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और इस बुरे समय को निकालने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं ज्योतिष के आकलन जो बताने जा रहा था कि ये बुरा समय अब हमारे जीवन में जो अभी चल रहा है वक्त, जो बहुत ही भीषण वक्त है। घर घर में कोरोना फैल गया है, घर घर के अंदर पहुंच चुका है। पहले ये घर के बाहर भटक रहा था और दूर दूर दिखाई पड़ रहा था। आज ऐसा शायद ही कोई घर हो जहां हम फोन कर रहे हो और ये ना पता चल रहा हो कि उनके घर में फैला है और उनके घर में फैला है, वहां मौत हो रही है, उनकी मृत्यु हो रही है। ये बहुत ही भीषण स्थिति है, बहुत भीषण स्थिति। अपने जीवन काल में तो शायद मैंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी और इस मेरे पूर्वजों ने भी अपने जीवन काल में पता नहीं कब ये स्थितियों को देखा होगा। बहुत धैर्य और संयम का समय है मित्रों, और आप धैर्य और संयम रख के इस समय को व्यतीत करें। हर बुरा समय आता है, चला जाता है। ज्योतिष की भाषा में हम लोग कहते हैं कि ग्रह, बुरे ग्रह आए हैं और ये बुरे ग्रह आए और चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह स्थिर नहीं होता, हमेशा चलायमान रहता है। आज अगर उसकी स्थिति खराब है तो कल अच्छी भी होगी। तो इसी पर थोड़ा सा प्रकाश में डालूंगा मित्रों। अगर ज्योतिष की भाषा में देखा जाए तो ये एकदम से जो भूचाल आया, ये अगर आप देखें
तो मार्च के आखिरी और अप्रैल के शुरुआत में ये एकदम से बढ़ा। 1 अप्रैल के बाद धीरे धीरे आंकड़े बढ़ना शुरू हुए, परंतु 6 अप्रैल के बाद एकदम से गति इतनी तीव्र हुई कि वो दुगने तिगने चौगुने 5 गुने होने शुरू हो गए। अब ऐसा क्या हुआ था उस समय? देव गुरु बृहस्पति 6 अप्रैल को मकर राशि में से निकलकर कुंभ राशि में उनका प्रवेश हुआ था। देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि बृहस्पति का परिवर्तन वर्ष में एक बार होता है, लंबे अंतराल में होता है। शनि का परिवर्तन भी लंबे अंतराल में होता है, राहु का परिवर्तन भी लंबे अंतराल को लेकर होता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कब कितने समय में, मगर बाकी ग्रहों का परिवर्तन किसी का 20 दिन में, किसी का 1 माह में, किसी का 1.5 माह में, किसी का 2.5 दिन में, इस तरह से और अन्य ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है। मगर बृहस्पति का ये परिवर्तन जो था 6 अप्रैल को, जैसे ही बृहस्पति शनिदेव को छोड़कर कुंभ राशि में आए, जबकि ज्योतिषाचार्यों का जो मत था कि कुंभ राशि में आए हैं बृहस्पति तो बहुत बढ़िया और उच्च फल देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो मकर राशि में नीच राशि में थे और नीच राशि से निकल के कुंभ में आए थे। परंतु ऐसा अभी तक तो होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। क्यों? उसका भी मैं कारण बताता हूं। बृहस्पति शनिदेव के साथ बैठे हुए थे और बृहस्पति शनि के साथ बैठ के शनि के प्रकोप को, अभी तक मकर राशि में जो शनि का जो प्रकोप था उसको शांत किए हुए थे शौग्रही शनि के। और जैसे ही बृहस्पति कुंभ राशि में प्रविष्ट हुए आए, उसके बाद शनि एकाकी हो गया और वो अपना प्रचंड रूप दिखलाने लगा। अब हम भारत देश की कुंडली पर आते हैं। वृष राशि की कुंडली हमारे भारत देश की है। वृष राशि की स्थिति क्या चल रही है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। वृष राशि पर मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ था। ये अंगारक योग 14 अप्रैल को खत्म हुआ। स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी उस समय भी, पिछले 50 दिनों से चल रहा था। वृष राशि पर अंगारक योग लग्न में बना हुआ था, बहुत अच्छा योग नहीं था। परंतु ये अंगारक योग खत्म हुआ, क्योंकि देखिए सिर्फ बृहस्पति की बात नहीं है मित्रों कि बृहस्पति हटा और ऐसा हो गया, और भी ग्रहों का फर्क पड़ता है। अब हमारे जो भारत की कुंडली वृष राशि की मानी जाती है, और वृष राशि की कुंडली के लग्न में मंगल और राहु था, और 14 तारीख को मंगल हटकर मिथुन राशि में प्रविष्ट हुआ। मिथुन राशि धन भाव का भी है और मारक भी है, वृष राशि का मारक स्थान है। वृश्चिक राशि 7वें भाव पर बैठती है, वृष राशि के 7वें भाव पर मार्केश, और यहां पर मंगल पहुंच गया आपके मारक स्थान पर। स्थितियां पहले से ज्यादा खराब होना शुरू हो गई। मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है, घर घर में मृत्यु होना शुरू हो गई मंगल के पहुंचने से। इधर अन्य राशियों की बात करूं तो सूर्य का भी परिवर्तन हुआ, और सूर्य जो है 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रविष्ट हो गया। 14 अप्रैल को जब मेष राशि में प्रविष्ट हुआ तो वो वृष राशि के हानि भाव में प्रविष्ट हुआ। अब सूर्य का वृष राशि के हानि भाव में जाना, मंगल का द्वितीय भाव मारक स्थान पर बैठ जाना, ये मंगल भी आग का गोला है, अग्नि तत्व है। सूर्य भी उच्च का अपने आप जानते हैं सूर्य का स्वभाव, वो हानि भाव पे पहुंच गया। तो ये स्थितियां जो बनी ग्रहों की, शुक्र भी
हानि भाव पर विराजमान है इस समय। अभी भी सूर्य भी भारत देश की कुंडली के हानि भाव पर विराजमान है। ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये स्थितियां बहुत ही ज़्यादा हमारे देश को, हमारे देश के जनता मतलब हम सब लोगों को, क्योंकि हम लोग इस देश का अंग हैं और हम ही लोगों से देश बना है, हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब ये स्थिति कब कम होगी और कैसे कैसे कम होगी, मैं थोड़ा सा आपको उसको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा विस्तार से आगे तक नहीं जाऊँगा, आगे के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल आपको ये बता दूँ कि जो अभी वर्तमान में शुक्र का परिवर्तन मई में 2021 के 3 या 4 तारीख में शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा और बुध ग्रह का भी परिवर्तन मेष राशि में होगा। अभी शुक्र का वृष राशि में प्रवेश होने पर स्थितियां थोड़ी सामान्य होना प्रारंभ होंगी, परंतु 14 मई को जब सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य 14 मई को वृष राशि में प्रवेश करेंगे, हानि भाव से हटकर लग्न में आएंगे, तब सूर्य, शुक्र, राहु ये 3 ग्रह वृष राशि के लग्न में बैठेंगे। तब जाकर हमारे देश की ऊपर जो इस समय विपदा चल रही है, क्योंकि सूर्य जो है जब लग्न में आएगा तब जाकर प्रशासन के थ्रू, मतलब हमारे देश के प्रशासन का इतना सशक्त हो जाएगा, तब इस महामारी से राहत मिलना हम लोग को तीव्र राहत मिलेगी। मतलब अच्छा खासा तब तक हम लोगों को राहत मिलना 14 तारीख को, 14 मई के बाद से मिलना शुरू हो जाएगी। उसी के बाद 14 मई के बाद कई और ग्रहों का भी परिवर्तन है, जिससे हम लोगों को इस कोरोना नामक महामारी से राहत मिलना शुरू होगी। मैंने आपको बता दिया, तिथि बता दी। पहली तिथि मेरी जो थी, जो मैंने बताई है 4 मई के बाद से। दूसरा मैंने बताया थोड़ा 4 तारीख के बाद से थोड़ा थोड़ा। उसके बाद मैंने बताया है 14 तारीख के बाद से और बेहतर स्थिति। परंतु 2 जून को मित्रों मंगल का परिवर्तन होगा। मंगल मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएगा, जो मारक है। मृत्यु दर 2 जून के बाद मृत्यु दर बहुत कम होगी और काफ़ी कुछ कंट्रोल होना शुरू हो चुका होगा। स्थितियां काफ़ी कुछ सुधर जाएंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं कह रहा हूँ, कोरोना ख़त्म नहीं होगा, परंतु स्थितियां काफ़ी नियंत्रण में 2 जून के बाद होती हुई दिखलाई पड़ रही हैं। 20 जून को बृहस्पति ग्रह वक्री हो रहे हैं। अब अभी जो बृहस्पति का परिवर्तन हुआ और बृहस्पति के कुंभ राशि में जाने के बाद ये उथल पुथल की स्थितियां जो बनी, अब जब वक्री होंगे तो ये स्थितियां बहुत सामान्य हो जाएंगी, काफ़ी सामान्य हो जाएंगी। जनजीवन बहुत सामान्य हो जाएगा और हम लोगों को काफ़ी राहत महसूस होगी। इसी के साथ मित्रों, मैं आपसे पुनः यह आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा धैर्य रखने का समय है। मई से ही मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बस कुछ दिन बाद से ही स्थितियाँ काफ़ी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। 2, 3, 4 मई के बाद से।
और मई के माह में ये स्थितियां और सुधरेंगी। जैसा जैसा मैंने आपको समय बताया आप देख लीजिएगा, इसलिए धैर्य से काम रखें। इस बुरे समय को अपने घर में अपने परिवार के साथ रहकर व्यतीत करें। जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई है उसका 100% पालन करें और अति आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा बिल्कुल आप अपने घर में इस समय को कैद कर दें और ईश्वर की पूजा करें। जो व्यक्ति जिस मजहब का है, जिस धर्म का है, उस मजहब और उस धर्म के हिसाब से वो पूजा करे, जाप करे और भगवान से प्रार्थना करे कि ये कोरोना नामक महामारी हमारे देश से शीघ्र खत्म हो जाए, पूर्णतः समाप्त हो जाए और वही जनजीवन जो 2019 में और 18 में हम लोग व्यतीत कर रहे थे, वैसा ही जीवन हम लोगों को जीने का पुनः अवसर मिल सके। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के परिवारों की, मेरे परिवार की, मेरी रक्षा करना, इस देश की रक्षा करना, इस देश की आर्थिक स्थिति की रक्षा करना, इस देश के एक एक वर्ग की, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी रक्षा करना, इस देश के हर धर्म के व्यक्तियों की रक्षा करना, हर जाति की रक्षा करना, संपूर्ण विश्व का रक्षा करना माँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।